Hello friends, UPSC mains में high score करना is a guarantee that you will find your name in the final list and also you will get your preferred service. And for that, आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क. थैंक यू. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित सिंह है और मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2021 में 480 रैंक हासिल की है. आज हम इस स्पेशल वीडियो में CSAT के बारे में बात करेंगे. CSAT से आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी एंग्जाइटीज़ हैं जिसको हम इस वीडियो में टैकल करने की कोशिश करेंगे. पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि जो CSAT का लेवल है वो टफ़ होता जा रहा है और बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी रहे हैं जिनका GS में काफ़ी अच्छा स्कोर था लेकिन उनका CSAT क्लियर नहीं हो पाया. मेरा खुद पिछले दोनों अटेम्प्ट्स में CSAT में स्कोर क्वालिफाइंग से कम था. उसमें से एक अटेम्प्ट में तो मेरे GS में 112 मार्क्स थे और CSAT में स्कोर जो है वो 60 के आसपास ही था. तो मैं इस बात को समझता हूँ कि CSAT जो है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे मैं खुद भी आर्ट्स बैकग्राउंड से पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे लिए CSAT जो है करना कभी कभार काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है. तो CSAT की जो प्रिपरेशन है वो आपको एग्ज़ाम से 1 महीने पहले नहीं करनी चाहिए स्टार्ट. उसके लिए आपको चाहिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, स्पेशली अगर आपका टच इन सब्जेक्ट से नहीं रहा है. तो मैंने खुद पर्सनली जो है CSAT को 4 महीने दिए थे. स्पेशली मतलब 4 महीने मैं रोज़ 1 घंटा जो है CSAT पढ़ता था. मेरा एक फ्रेंड था जो मुझे हेल्प करता था CSAT पढ़ने में. स्पेशली जो मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन होता है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पे आपको स्पेशल फोकस जो है देना चाहिए. CSAT के पेपर में टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो कि हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, जिसमें से कि अराउंड 25 क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्प्रिहेंशन के हैं और जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं. अगर हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. UPSC के जो पैसेजेस होते हैं और UPSC की जो आंसर की है, आप उसको साथ लेकर के बैठें और UPSC के ही जो प्रीवियस ईयर के पैसेजेस हैं उनको सॉल्व करें और उसकी आंसर की से अपने आंसर्स मैच करें. कई बार एग्ज़ाम हॉल में ऐसा होता है कि कई सारे ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं. कई सारे ऑप्शंस ऐसा पढ़ के लगता है कि 2 ऑप्शन सही हैं इसमें या तीनों ही ऑप्शन सही हैं. तो ऐसे में UPSC की आंसर की को साथ में ले करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी और आप UPSC के जो पैसेजेस आते हैं आप उसको आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा कैपेबल हो पाएंगे. एक और चीज़ जो इंग्लिश के पैसेजेस सॉल्व करने में हेल्प करेगी आपको वो ये है कि आप पहले ही जो है ऑप्शंस पहले पढ़ लें और उसके बाद जा कर के पैसेज पढ़ें. कई बार ऐसा होता है कि जो पैसेज होता है वो बहुत लंबा होता है और क्वेश्चन उसमें से बस एक ही होता है. तो आप सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ें, उसके बाद आप जा कर के पैसेज पढ़ें. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा और आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पैसेज में आपको किस चीज़ पे फोकस करना है. अगर हम मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी जैसे हर पेपर में है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें पिछले 6-7 सालों के, देखें कि किस तरीके के मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और उसी के बेसिस पे जो है आप उस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें. आप आजकल कई सारे YouTube चैनल्स भी अवेलेबल हैं जिसमें आपको CSAT के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं वो प्रैक्टिस करने को मिल सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके मैथ्स के कंसेप्ट्स वीक हो गए हैं या फिर आपने 10th के बाद से मैथ्स नहीं पढ़ा है और काफ़ी एक लंबा टाइम हो गया है आपका मैथ्स से टच छूटे हुए, तो 2 बुक्स हैं जिसमें से आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं. एक तो अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक आती है, उसको आप चाहें तो कर सकते हैं रेफ़र, या फिर एक और बुक है अ पियर्सन गाइड टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय दिनेश खट्टर. ये वो बुक है जो मैंने पर्सनली इसकी हेल्प ली थी. मैंने इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, तो आप ये वाली बुक पढ़ सकते हैं. DKT UPSC CS
अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSE चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे हम GS के टेस्ट सीरीज़ को करते हैं सॉल्व, वैसे ही CSAT की टेस्ट सीरीज़ को भी एक टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 घंटे निकालें और CSAT का पेपर लें। CSAT की कोई स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज़ ऐसे ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री upscmaterials.com पे जा कर के प्रीवियस ईयर के पेपर्स या फिर अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की CSAT की जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं और आप उनको घर पे बैठ करके आराम से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। इससे ये होगा कि टाइम मैनेजमेंट बिल्डअप करने में आपको काफ़ी हेल्प होगा। कई सारे लोगों को CSAT का पेपर काफ़ी लेंदी फील होता है क्योंकि उसमें एक तो इतने सारे पैसेजेस आते हैं जो बहुत बड़े भी होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट को अगर डेवलप करना है तो मॉक टेस्ट CSAT के ज़रूर दें। मॉक टेस्ट सॉल्व करते हुए अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ और वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें और अपने वीक एरियाज़ पे वर्क करें। आपको बस इतनी मेहनत करनी है कि आप CSAT में क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकें। जब आप CSAT का पेपर देने के लिए एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएं तो नर्वस ना हो। मैं अपने पिछले दोनों अटैम्प्ट में काफ़ी नर्वस होता था कि मेरे को तो मैथ्स नहीं आती है, क्या होगा अंदर जा कर के। तो इससे बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। मैंने इस साल काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। 4 महीने मैं रोज़ 1 घंटा CSAT को डेडिकेटेडली देता था, जिसकी वजह से जब मैं इस साल एग्ज़ामिनेशन हॉल में गया तो मैं काफ़ी काम और कंपोज था और मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस में अटैम्प्ट कर पाया। अपना अटैम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस भी कम ना रखें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कॉम्प्रीहेंशन आपको लगेगा कि आपने ठीक अटैम्प्ट करा है वो गलत भी हो सकता है। तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं CSAT में भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। जब मैंने इस साल CSAT का पेपर अटैम्प्ट किया तो मैंने शुरू में जो है मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करे और लास्ट के 40 मिनट्स में मैंने इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस करे। शुरू में मैंने मैथ्स और रीजनिंग इसलिए करा ताकि मैं बाद में ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं और वो गलत हो जाएं। कॉम्प्रीहेंशन तो आप फिर भी जल्दी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको काफ़ी फोकस चाहिए होता है। तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप उन क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में ही सॉल्व करें और उसमें से भी आइडेंटिफाई करें कि ईजी क्वेश्चंस कौन से हैं। तो सबसे पहले ईजी क्वेश्चंस को टैकल करें क्योंकि आप चाहे ईजी क्वेश्चन पहले करें या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पहले करें, मार्क्स तो हर क्वेश्चन का सेम है। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे आप उतनी जल्दी क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं उससे बाहर आ पाएंगे। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करें, उन्हें सॉल्व करें और बेटर ये है कि आप मैथ्स और रीजनिंग के ही क्वेश्चंस जो हैं पहले करें और इंग्लिश के क्वेश्चंस बाद में करें। हेलो फ्रेंड्स, UPSC मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस। एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवैल्यूएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क। थैंक यू। तो मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि ये CSAT का जो पेपर है इट इज़ नॉट अ टफ एग्ज़ाम। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको बस थोड़ी सी ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इसमें तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपको सिर्फ 200 में से 67 मार्क्स करने हैं स्कोर। अगर आप अपना थोड़ा सा कुछ महीने निकालें और रोज़ 1 घंटा CSAT को दें तो आप बहुत ही आराम से CSAT का पेपर जो है क्लियर कर सकते हैं। इसमें डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं 2 साल CSAT का पेपर मेरे से क्लियर नहीं हुआ था और इस साल जब मैंने CSAT का पेपर थोड़ी सी ही प्रैक्टिस के साथ दिया तो मेरे इस साल CSAT में 110 स्कोर आया, विच इज़ अ गुड स्कोर। अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो आप DKT के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, आप वहाँ पे भी जा कर के मेरे को अपने सवाल भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एज मच क्वेश्चंस एज आई कैन। इसके अलावा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप DKT के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच।